ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड सी कहती है, यंग एज का एक तरफा प्यार एक कच्चे फ्रूट के जैसे होता है। उसमें थोड़ी खटास होती है, फिर भी मैं उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाती। इतना कहकर वो मेल लीड सी लुओ को किस कर लेती है, जो कि क्लास में लेटा होता है। पर जैसे ही सी उसको किस करती है वो उठ जाता है और उसके करीब जाते हुए कहता है, तुम मेरा किस चुरा रही थी। पर तभी सी की नींद खुल जाती है और कहती है, ये तो ड्रीम था, पर मैं 3 साल से सी लुओ से नहीं मिली हूँ। मुझे अब उसके स्कूल में एडमिशन करवाना होगा। फिर सी अपना सामान पैक करके जाने लगती है। तभी रास्ते में सी लुओ से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है तो वो उसको पकड़ लेता है। पर सी लुओ को देख के सोचती है, ये तो सी लुओ है जो रोज मेरे सपनों में आता है और 3 साल हो गए, क्या अब भी मैं इसको याद हूँ। तभी सी लुओ कहता है, कब तक मुझे हक करके रखोगी। तो सी जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है, सॉरी। तो सी लुओ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, इसीलिए मेरी बाहों में जम कर दी। तो सी कहती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी ने धक्का दिया था। फिर इतना कहकर जाने लगती है, लेकिन सी लुओ उसको रोकता है और कहता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे मैं स्ट्रेंजर हूँ, मुझे भूल गई क्या। इस पर सी कहती है, नहीं ब्रदर सी लुओ। तभी एक लड़की शू याओ आती है और सी लुओ से कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लेकिन सी लुओ कहता है, सॉरी, क्योंकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और मैं उसके लिए लॉयल हूँ। तो सी मन में सोचती है, क्या ये किसी और को लाइक करता है। थोड़ा सा सी सैड हो जाती है। फिर शू याओ कहती है, मुझे विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। इस पे सी लुओ कहता है, हर जन्म में मैं बस उसका ही रहूंगा, तो तुम ख्वाब देखना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिससे शू याओ गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो सी कहती है, मेरे ब्रदर ने तुमको मुझे पिकअप करने के लिए भेजा है। तो वो कहता है, हाँ चलो। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने जाता है वो दूर हाथ हटा लेती है। तो वो सोचता है, ये डर क्यों गई। फिर वो पूछता है, तुमने इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्यों सोचा है। तो सी जल्दी जल्दी कहती है, क्योंकि मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद है और मेरा लगेज दे दो, मैं रूम तक चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। फिर जल्दी से अपना लगेज लेके जाने लगती है, पर फोन गिर जाता है। तो सी लुओ उठा के देता है। फिर उसको जाते देख एक सीन सोचता है जहाँ सी केक लेके सी लुओ को हैप्पी बर्थडे विश करती है और कहती है, ब्रदर सी लुओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर ये सीन सोच के सी लुओ कहता है, झूठी कहीं की। इधर शू याओ कहती है, मैंने 2 साल से सी लुओ को पाने की कोशिश की है, तो अब मैं उसको पाके ही रहूंगी, ऐसा ही नहीं जाने दूंगी। नेक्स्ट सीन में जब सी रूम में जाती है तो एक लड़की पूछती है, हे क्लासमेट, क्या तुमने अभी अभी नीचे सी लुओ को देखा है। तो सी कहती है, क्या तुम उसको जानती हो। इस पर वो लड़की कहती है, हाँ, वो तो हमारे यूनिवर्सिटी का हार्ट थ्रॉब है, उसको तो यहाँ हर कोई जानता है, और अभी अभी उसने नीचे एक ब्यूटीफुल गर्ल को रिजेक्ट किया है, क्या तुमने नहीं देखा। और पता है, उसने 1 साल में 800 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है। तभी सी अपना फोन फेस लॉक से खोलती है तो नहीं खुलता, तो वो पासवर्ड से खोलती है, जिससे फोन का लॉक खुल जाता है। फिर स्क्रीन स्क्रॉल करके देखती है तो वो लड़की पूछती है, क्या हुआ। इस पर सी कहती है, ये मेरा फोन नहीं है, पर मैंने जो पासवर्ड अपने फोन में लगाया है वही इसमें डाला तो ओपन हो गया। तो वो लड़की कहती है, जरूर ये जिसका फोन होगा उसको तुम पे क्रश होगा। फिर सी सोचती है, ये तो सी लुओ का फोन है, और अगर उसने पासवर्ड से मेरा फोन ओपन किया तो मेरी जो लव डायरी की नोट्स हैं उसको वो देख लेगा, जिससे वो तुरंत अपने फोन में कॉल करती है। तो शी लुओ उठाता है, जो कि स्विमिंग कर रहा होता है। उससे शी कहती है, हमारा फोन चेंज हो गया था, तुम कहाँ हो, मैं अपना फोन लेने आऊं। तो शी लुओ कहता है, मैं स्विमिंग पूल के पास हूँ। तो शी कहती है, ठीक है, मैं आती हूँ। इतना कहकर कॉल कट के जाने लगती है। तो उसकी रूममेट पूछती है, कहाँ जा रही हो। इस पर शी कहती है, शीलू के पास। इतना बोल के चली जाती है। फिर रूममेट सोचती है, शीलू। वो तो शॉक होके शी के पीछे जाने लगती है। इधर शीलू सोचता है, ये उसका फोन है तो ओपन करके देखता हूँ। फिर ओपन करके जैसे ही देखने वाला होता है, पीछे से शी आ जाती है और कहती है, ओपन मत करो। पर गलती से पूल में गिर जाती है और कहती है, ब्रदर शीलू बचाओ। तो शीलू उसको पकड़ लेता है और कहता है, मैं जहां जाता हूं वहीं पहुंच जाती हो। इस पर शी कहती है, सच में मुझे स्विमिंग नहीं आती है। फिर बेहोश होने का नाटक करती है। तो शीलू कहता है, लगता है इसको सीपीआर देना होगा। ये सुन के शी अपनी आंखें खोल लेती है। तो शीलू उसको टॉवल देता है और उनको पीछे से शू याओ देख के बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर शीलू कहता है, मैंने तुम्हें सेव किया है, पर तुम मुझे रैबिट की तरह अवॉइड क्यों करती हो। तो शी कहती है, मैं अवॉइड नहीं करती हूँ। फिर शीलू कहता है, ये टॉवल न्यू है, अभी मैंने यूज नहीं किया है। तभी शू याओ आ जाती है और कहती है, सीनियर, क्या कोइंसिडेंस है कि तुम भी स्विमिंग कर रहे हो। तो शीलू कहता है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं। तो शू याओ नाटक करके पूल में गिर जाती है और कहती है, शीलुओ बचाओ बचाओ। पर शीलुओ शी को कहता है,
चलो। इस पर शी कहती है, इसको बचाओगे नहीं क्या? तो शी लुओ कहता है, नहीं, क्योंकि इसको स्विमिंग आती है। फिर वो लोग चले जाते हैं। तो शू याओ बहुत गुस्से से कहती है, शी, तुम्हारी वजह से मुझे इतना एम्बैरेस्ड होना पड़ा। तभी एक आदमी आता है और कहता है, ब्यूटी गर्ल को इतना एंग्री किसने किया है? तो शू याओ कहती है, कल शी की वर्जिनिटी नहीं रहनी चाहिए। तो वो लड़का कहता है, डोंट वरी, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट सीन में शी कहती है, ब्रदर शी लुओ, मेरा फोन दो। तो शी लुओ कहता है, ये फोन तुम्हारा है तो अनलॉक करो। फिर शी अनलॉक करती है और कहती है, देख लिया ना, अब तुम जाओ एक्सरसाइज करो, मैं जा रही हूँ। फिर अपना फोन लेती है पर शी लुओ फोन नहीं देता है और कहता है, मुझे एक्सप्लेन करो कि मेरे पासवर्ड के जैसा सेम तुम्हारा पासवर्ड क्यों है? मैंने तो अपना बर्थडे डेट पासवर्ड में लगाया है, पर तुमने वही डेट क्यों लगाई है? इस पर शी कहती है, क्योंकि मेरा भी बर्थडे है। तो शी लुओ कहता है, झूठ बोल रही हो ना? फिर शी कहती है, नहीं, तुमको याद नहीं है। तो वो उसके पास जाता है जिससे वो डर जाती है। शी लुओ उसे देख के कहता है, हाँ शायद मुझे याद नहीं होगा। तो शी कहती है, फिर मैं जाऊं? और जल्दी से अपना फोन लेके जाने लगती है। पर शी लुओ उसको रोकता है और कहता है, रुको, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तो मुझे बदले में क्या दोगी? तो शी कहती है, थैंक यू। इस पर शी लुओ कहता है, बस थैंक्स? फिर शी उसको एक टॉफी देती है और कहती है, मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगी। पर शी लुओ कुछ नहीं बोलता। तो शी कहती है, मूवी देखने चलूंगी या पूल में खेलूंगी? जिससे शी लुओ हंसता है और उसको अपना कोट पहना के कहता है, ठीक है, रेडी रहना और इसको पहने रहना, नहीं तो कोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में शी और उसकी रूममेट मिल्क टी सेल कर रही होती हैं। तभी सी ही शी लुओ का मैसेज देखकर मुस्कुराती है। तो उसकी क्लासमेट कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हारे क्रश ने तुम्हें कन्फेस कर दिया है? तभी वहां शी लुओ आ जाता है, जिसको देख के रूममेट कहती है, मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। फिर उसके जाने के बाद सी ही कहती है, मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाऊं? तो शी लुओ कहता है, पिलाओ। फिर वो उसको टी देती है, जिसको लेके शी लुओ कहता है, 1 और 2 और पेमेंट कर देता है। तो सी ही कहती है, पेमेंट मत करो, ये मेरी ट्रीट है। इस पर शी लुओ कहता है, पर दूसरा तुम्हारे लिए था। फिर दोनों पीते हैं और शी लुओ कहता है, स्वीट है? तो सी ही कहती है, हाँ स्वीट है। तभी रूममेट आ जाती है और कहती है, बहुत स्वीट है क्या? जिससे दोनों हंसने लगते हैं। फिर रूममेट शी लुओ से कहती है, मुझे भी टी पिला दो, तो बदले में हम भी तुम्हारे साथ पूल गेम खेलेंगे। तो वो कहता है, क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में पूल खेलने सीवाई और उसकी रूममेट भी जाती हैं। तो वहां एक आदमी कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ये तो बॉस शी लुओ की प्लेस है। तो शी लुओ उस आदमी को कहता है, तुम ज्यादा बोल रहे हो, मैंने ही इनको बुलाया है। फिर वो अपना कोट उतार के गेम खेलने लगता है और उसको खेलते हुए की पिक शी ही खींचती है। तो वो शी ही को कहता है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर वो शी ही को पकड़कर गेम सिखाने लगता है। तो वो बहुत नर्वस फील करती है और उसको देखती है। इस पर शी लुओ कहता है, मेरे फेस को क्यों देख रही हो? मेरे फेस में कुछ लगा है क्या? तो शी ही कहती है, ब्रदर शी लुओ, क्या तुम बाकी लोगों को ऐसे ही सिखाते हो? तो वो कहता है, नहीं, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, तुम पहली हो जिसको मैं स्पेशली सिखा रहा हूँ। और उन दोनों की पिक रूममेट शी ही के फोन में क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में शी ही वही सारी पिक देख के कहती है, मैं ये क्या सोच रही हूँ? फिर नीचे जाने लगती है, जिसको देख के शू याओ किसी को कॉल करती है और कहती है, शी ही नीचे आ रही है, अब तुम्हारी बारी है। तब वो कहता है, मुझसे भी अब उसका इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सीन में शी लुओ का दोस्त कहता है, भाई एक स्कमबैग एक ब्यूटीफुल गर्ल को आज प्रपोज करने वाला है, जरा देख तो लो कौन है वो। इस पर शी लुओ कहता है, आज गेम में हार गए तो तुम बोरिंग चीजें देख रहे हो। फिर वो शी ही के ब्रदर से बात करने लगता है, जो कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है? कौन है वो? मेरी सिस्टर से दूर रहना तुम। तो शी लुओ मन में सोचता है, तेरी सिस्टर ही है। तभी शी लुओ का दोस्त कहता है, भाई देख, बॉयज के ग्रुप में लाइव में चेंग शी ही को प्रपोज कर रहा है। ये देखते ही वो वहां से नीचे जाने लगता है। तो वीडियो कॉल में शी ही का ब्रदर कहता है, कहाँ जा रहे हो? मेरी सिस्टर का ख्याल रखना। इधर फ्लावर्स लेके चेंग शी ही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, शी ही, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, इसीलिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो शी ही उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। फिर चेंग नील डाउन हो जाता है और कहता है, जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। उनको देख के वहां पे जितने लोग रहते हैं वो कहने लगते हैं, कितना प्योर प्यार है, हाँ कर दो और किस करो। फिर चेंग खड़ा होके शी ही से कहता है, चलो किस करते हैं। इस पर शी ही कहती है, मैंने बोला ना, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो चेंग कहता है, तुम झूठ बोल रही हो ना, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नील डाउन रहा, फिर भी ऐसा क्यों कर रही हो? फिर शी ही कहती है, मैंने थोड़ी ना बोला था, तुम खुद ही नील डाउन थे। जिससे चेंग गुस्सा हो जाता है और कहता है, यहाँ सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हो। उसको फ्लावर से मारने जाता है कि शी लुओ आ जाता है और चेंग को मारता है। कहता है, 3 गर्लफ्रेंड के साथ एक ही टाइम में डेट करते हो,
और उनके साथ सोने के बाद छोड़ देते हो। यहाँ से चले जाओ। फिर वहां के सभी लोग चैंग की पिक खींचने लगते हैं, जिससे वो वहां से चला जाता है। फिर सी लुओ सी का हाथ पकड़ के दूसरी जगह आता है। सी तो बहुत खुश होती है कि इसने मेरा हाथ पकड़ा है, पर वो देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी है, तो कहती है, तुम्हें चोट लगी है, दर्द हो रहा है ना? सी लुओ कहता है, फूंक मारो। इस पर सी कहती है, फूंक मारने से ठीक हो जाएगा क्या? तो सी लुओ कहता है, हाँ। फिर सी फूंक मारती है और पूछती है, ठीक हुआ? पर वो हंसने लगता है। तो सी कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? फिर सी लुओ कहता है, नहीं, पर तुम बहुत क्यूट हो। और मुझे ये बताओ, तुमने बोला था कि तुम किसी को लाइक करती हो, कौन है वो? क्या वो स्कूल का ही है? तो सी कहती है, हाँ, पर मैं उसको लाइक करती हूँ, वो नहीं। तो वो मन में सोचता है, उसको छुपा रही है। फिर सी लुओ कहता है, अगर तुम उसको लाइक करती हो तो उसके पास मत जाना, क्योंकि वो लाइक करेगा तो खुद तुम्हारे पास आएगा। तो सी कहती है, ब्रदर सी लुओ, जैसे तुम किसी लड़की को लाइक करते हो तो उसको बताओगे? तो वो कहता है, हाँ। इस पर सी कहती है, अगर वो तुम्हें लाइक ना करती हो तो? तो सी लुओ कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके दिल में जगह बनाने की। तो सी उसके जूते में पैर मार के वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की क्लास लेने जाती है। वहां उसका पुराना दोस्त वेन जाओ उसको देख के उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है, क्या कोइंसिडेंस है कि हम फिर से मिल गए? स्कूल, कॉलेज और आज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की क्लास में भी साथ हैं। कहीं तुमको पहले से तो पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ? इस पर सी कहती है, नहीं, मैं तो रैंडमली आ गई हूँ। फिर वेन जाओ कहता है, पता है प्रोफेसर की तबीयत सही नहीं है, तो सीनियर सी लुओ 2 दिन से क्लास ले रहा है और बहुत अच्छा लेक्चर देता है ना? वो उसको हाथ से टच करके बोल रहा होता है और दूर से सी लुओ देख रहा होता है, जो जेलस हो जाता है। फिर क्लास में आता है जहाँ की सारी लड़कियां कहती हैं, सी लुओ कितना हैंडसम है। तो सी लुओ कहता है, शांत हो जाओ सभी, और सामने सीट में जो लॉन्ग हेयर की लड़की बैठी है वो खड़ी होकर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। तो सी कहती है, मैं? इस पर सी लुओ कहता है, हाँ। तो वेन जाओ सी का हाथ टच करके कहता है, खड़ी हो जाओ, जो देख सी लुओ और जेलस हो जाता है। फिर वो पूछता है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में क्या जानती हो, मुझे बताओ। फिर सी सोचती है, कोई मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं तो यहाँ तुमको देखने आती हूँ, क्लास अटेंड करने नहीं। तभी वेन जाओ खड़ा होकर आंसर बताने लगता है। सब कहते हैं, वाह, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। तो सी लुओ उसको डांटता है और कहता है, तुमको किसने बोला, बैठ जाओ। तो वो बैठ जाता है। फिर सी लुओ सी से कहता है, क्लास के बाद यहाँ रहना, मैं तुम्हें पर्सनली पढ़ाऊंगा। तो वहां की बाकी लड़कियां भी कहती हैं, हम भी पढ़ेंगे। तो वो कहता है, नहीं। फिर क्लास खत्म हो जाती है। सी और वैन जाओ जाने लगते हैं। फिर सी लुओ सी को रोकता है और कहता है, तुमने सुना नहीं था कि मैंने बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा? तो वैन जाओ कहता है, सीनियर सी लुओ, मैं भी पढ़ूंगा। पर सी लुओ उसको डांटता है और कहता है, तुम जाओ, तुमको बहुत आता है। तो वो बाय बोल के वहां से चला जाता है। फिर सी लुओ कहता है, बैठो, और पूछता है, बताओ तुम्हें क्या नहीं आता है? तो वो कहती है, मुझे कुछ नहीं आता है। इस पर सी लुओ कहता है, तुम यहाँ क्लास अटेंड करने नहीं बल्कि अपने क्रश को देखने आई हो। तो सी मन में सोचती है, इसको कैसे पता? फिर वो कहती है, हाँ, जिससे सी लुओ सैड हो जाता है। तो सी कहती है, मुझे इकोनॉमिक की नोटबुक बाय करनी है। तो वो कहता है, फिर चलो यहाँ से। नेक्स्ट सीन में शीलुओ बहुत तेजी से टाइपिंग कर रहा होता है। तो उसका दोस्त कहता है, भाई तुम 20 साल से सिंगल हो तो अब क्या परेशानी आ गई? इस पर शीलुओ पूछता है, मान लो तुम एक लड़की हो तो तुम इस यूनिवर्सिटी में किसके साथ डेट करोगे? तो वो कहता है, मैं तो पहले तुम्हें पसंद करूंगा, पर डेट किसी और को। तो शीलुओ पूछता है, ऐसा क्यों? तो उसका दोस्त कहता है, क्योंकि तुम तक पहुंचना मुश्किल है और बाकी लड़कों के साथ फ्लर्ट करना आसान है। तो शीलुओ मन में सोचता है, मैं तो शी के पास ही होता हूँ, तो ये तो पर्सन पे डिपेंड होता है। तभी उसका दोस्त कहता है, मुझे पता है कि तुम शी को लाइक करते हो और मैं भी किसी को लाइक करता हूँ। कल उसका बर्थडे है तो हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तुम भी गेमोगे क्या? तो शीलुओ कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके कहता है, मैं आ रहा हूँ पर शीलुओ नहीं आ रहा है और तुम्हारे साथ शी जा रही है ना? तो तुरंत शीलुओ कहता है, मैं भी चलूंगा। नेक्स्ट सीन में बस के बाहर शी और उसकी रूममेट खड़ी होती हैं। रूममेट कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा था कि शीलुओ नहीं आएगा तो तुम बोर होगी ना? इस पर शी कहती है, नहीं, तुम्हारा बर्थडे है, तुम एंजॉय करो, मेरी चिंता मत करो। तभी बस से वेन साव आ जाता है और कहता है, शी तुम भी चलोगी क्या? आओ मेरी बगल वाली सीट में बैठ जाना। तो वो कहती है, हाँ। तभी शीलुओ और उसका दोस्त आ जाता है और शीलुओ का दोस्त शी की रूममेट का बॉयफ्रेंड होता है। फिर रूममेट कहती है, सीनियर शीलुओ, तुम तो बोल रहे थे तुम नहीं आओगे। और शीलुओ शी और वेन साव को साथ देख बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर कहता है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, इसीलिए मैं यहाँ रिलैक्स करने आया हूँ। उसको देख के शी सोचती है, लगता है वर्क का ज्यादा ही स्ट्रेस रहा है।
तभी वेन जाओ शी को स्नैक्स देने जाता है तो उनके बीच से शीलू जाके सीट में बैठ जाता है। इसीलिए उसके पास वेन जाओ आके कहता है, सीनियर, ये सीट स्पेशली शी के लिए रिजर्व है। तो शीलू उसकी तरफ गुस्से से देखता है, जिससे वेन जाओ कहता है, कोई बात नहीं, आप यहीं बैठो, और शी को बुलाता है, आओ हम दूसरी सीट में बैठ जाते हैं। फिर जब शी वेन जाओ के पास जाने लगती है, शीलुओ उसको अपने पास बैठा लेता है और कहता है, ये सीट तुम्हारे लिए बुक है, यहीं बैठो। वेन जाओ कहता है, बैठ जाओ, पर कोई नीड हो तो मुझे मैसेज करना। इस पर शी कहती है, थैंक यू वेन जाओ। तभी शीलुओ का दोस्त भी बैठने जाता है, पर शी को शीलुओ की तरफ धक्का देके बैठता है। फिर शीलुओ शी से कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? फिर वेन जाओ की तरफ देख के कहता है कि उसकी वजह से। इस पर शी कहती है, नहीं। तो वो कहता है, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वो वेन जाओ वाला स्नैक्स देती है, पर शीलुओ कहता है, मुझे उसका नहीं, तुम्हारा चाहिए। फिर शी अपने बैग से निकाल के देती है और कहती है, तुम स्नैक्स तो नहीं खाते थे? तो वो कहता है, हाँ, पर अब खाता हूँ। फिर स्नैक्स लेते वक्त हाथ टच हो जाता है तो शी नर्वस हो जाती है। तो वो कहता है, थोड़ा सा टच क्या हुआ, रैबिट के जैसे भागने लगती हो। फिर उसको सीट बेल्ट बांधने लगता है तो बस जाने लगती है, जिससे धक्का लगता है। तो शिवाई का हाथ शीलुओ के चेस्ट में रख जाता है। तो वो कहता है, हाथ कहाँ है तुम्हारा? तो वो हाथ हटा के कहती है, सॉरी। तो वो कहता है, फिर तुम खुद ही सीट बेल्ट लगा लो। तो वो लगा लेती है। फिर शीलुओ सी को मैसेज करता है, मेरा कुछ ज्यादा ही एडवांटेज ले रही हो सी, पर कोई बात नहीं, तुमको जितना मन हो टच कर सकती हो। ये मैसेज देख के सी शॉक्ड हो जाती है। तो वो धीरे से कहता है, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। तो वो भी धीरे से कहती है, ब्रदर शीलुओ, तुम किसी को लाइक करते हो तो दूसरी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको बातें करते देख शीलुओ का दोस्त कहता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? और वो शीलुओ के फोन में मैसेज पढ़ लेता है। फिर कहता है, जहां मन हो टच कर सकती हो, किसको बोल रहे थे, दिखाओ, मैं टच करूं। शीलुओ को गुदगुदी करता है। फिर कहता है, एक मिनट, ये वीचैट की प्रोफाइल तो सी की लगती है, मैं चेक करता हूँ। उधर वो चेक करता है, इधर सी जल्दी से चेंज कर देती है। तो वो कहता है, अरे ये तो सी की नहीं है। फिर शीलुओ से कहता है, आज मैंने तुमको पकड़ लिया है कि तुम भी जेंटलमैन नहीं हो, मैं तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ को बता दूंगा। फिर सी को बताने जाता है, पर शीलुओ उसको रोक देता है और कहता है, खबरदार ऐसा करने का सोचा भी तो। पर सी फ्यूचर वाइफ का सुन के सैड हो जाती है और सो जाती है। तो सब पहुंच जाते हैं तो शीलुओ सी की सीट बेल्ट खोलने जाता है, पर वो अचानक उठ जाती है, जिससे उसके लिप शीलुओ के गाल में छू जाते हैं, जिससे वो जल्दी से वहां से उतर के भागने लगती है। उसके पीछे पीछे शीलुओ भी आता है और आगे जाके सी गिर जाती है। तो वो उसको कहता है, भागो मत, पैर दिखाओ, दर्द हो रहा है ना। सी कहती है, तुम मेरे साथ इतना नाइस हो, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो? इस पर शीलुओ कहता है, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? और मन में सोचता है, वैन जाओ की बात कर रही है। और सी भी सोचती है, जिसको तुम लाइक करते हो, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। फिर वो कहती है, तुमको सब पता है। फिर भी शीलुओ कहता है, तुम्हारे ब्रदर ने बोला है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, अगर तुम्हारे पैर में चोट ज्यादा लग जाती तो तुम्हारा ब्रदर तो मेरा पैर ही तोड़ देता। फिर सी कहती है, अच्छा, ब्रदर की वजह से कर रहे हो? शीलुओ उसके पैर में मालिश करने लगता है और कहता है, दर्द तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार किसी गर्ल के पैर में मालिश कर रहा हूँ। वो कहती है, नहीं। तो वो कहता है, आओ मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। फिर उसको कैरी करता है और कहता है, मेरा गला दबा रही हो, अपना पैर मेरे कमर में फंसाओ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। तो उनको जाते देख शू याओ कहती है, चैंग, तुमने काम पूरा नहीं कर पाया तो मैं खुद ये काम पूरा करूंगी। सी, अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में सी वॉशरूम जाती है तो उसकी प्राइवेट वीडियो बनाने के लिए शू याओ भी जाती है और सोचती है, अब देखती हूँ कि शीलुओ इसके साथ कैसे रहता है। पर जब वो ये सोच रही होती है तो सी वहां से बाहर चली जाती है और शू याओ के वीडियो बनाते वक्त सी उसको नहीं दिखती तो उसको ढूंढते हुए बाहर आती है। तो सी उसके फेस में एक पानी डालती है और एक थप्पड़ मार के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो वो अपना फोन छिपा के कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मैन के पास रहने की जिस पे मेरी आय है, और आज तुमने मेरे ऊपर पानी भी फेंक दिया। तो सी उसका हाथ पकड़ के कहती है, जिस मैन के ऊपर तुम्हारी आय है, क्या वो तुम्हें लाइक करता है? तो शू याओ कहती है, तो तुम में ऐसा क्या है शीलुओ? ऐसा मैन है जो कई लड़कियों के साथ सो चुका है। तो सी कहती है, ये तो मैं जानती ही नहीं थी कि शीलुओ कई लड़कियों के साथ सो चुका है, पर ये जरूर जान गई हूँ कि तुम उसके साथ सोना चाहती हो, पर उसने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए तुम उसके खिलाफ र्यूमर्स फैला रही हो। यहाँ तक मेरी प्राइवेट पिक लेके मेरे खिलाफ भी र्यूमर्स फैलाना चाहती हो। आइंदा से ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। इतना कहकर सी जाने लगती है, पर शुयाओ उसको अपना फोन फेंक के मारती है। तो सीलो उसको बचा लेता है, पर उसको लग जाती है। फिर वो गुस्से से शुयाओ से कहता है, चुप क्यों हो गई? बोलो, कौन सी वो लड़कियां थी जिम साथ में सोया, और कहाँ है वो? यहाँ बुलाओ, फेस टू फेस मेरी बात करवाओ। तो शुयाओ डर के वहां से जाने लगती है,
पर अपना फोन उठाने जाती है तो वो कहता है फोन छूना भी नहीं, तो वो बिना फोन लिए चली जाती है। तो सी कहती है उसने कुछ भी क्लिक नहीं किया, फोन ले जाने देते। तो वो उसका कपड़ा ठीक करता है और अपना कोट पहनाता है और कहता है मैं सच में आज तक किसी लड़की के साथ नहीं सोया हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी होने वाली वाइफ के साथ सोऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो सोचती है ये मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहा है और इसके कहने का मतलब क्या है। फिर वो कहती है मुझे टेंट जाना है। टेंट आके सी किसी से पूछती है मेरा क्रश बहुत अच्छा फ्लर्ट कर लेता है, उसका मतलब क्या है? क्या वो मुझे लाइक करता है? पर वो तो किसी और को लाइक करता है। तो उधर से मैसेज आता है तुम्हारे पास कोई और लड़की नहीं थी तो तुमको डायरेक्ट पूछना चाहिए था। तो सी एक सीन सोचती है जहां पे वो सीलू को पानी देती है, पर तभी एक दूसरी लड़की पानी देती है तो वो दूसरी लड़की का ले लेता है। तो प्रेजेंट में वो कहती है मैं भी क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी सीलू आके कहता है ये ड्रेस पहन लो, तुमको कोल्ड नहीं होगा। तो वो पहनने लगती है। तो वो कहता है जल्दी करो फिर खेलने चलते हैं। क्या हुआ बोलो, नहीं तो मैं टेंट के अंदर आ जाऊंगा। तो वो कहती है मेरी जिप फंस गई है। तो वो कहता है लाओ मैं बंद कर देता हूँ। फिर वो बंद करता है तो वो कहती है आराम से करना। तो वो कहता है डोंट वरी, मैं बहुत जेंटल हूँ, हर्ट नहीं होगा। तो वो मन में सोचती है कैसी कैसी बात कर रहा है। फिर जिप बंद करने के बाद सीलू उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालता है, पर गलती से दोनों टेंट के अंदर ही गिर जाते हैं, जिससे सीलू सी के माथे पे किस भी कर देता है। तो वो उसको धक्का देती है। तो वो कहता है अभी जो हुआ है क्या तुम उसको भी अवॉइड करोगी? तभी वहां बेन जाओ आ जाता है और कहता है बाहर आओ, चलो खेलने चलते हैं। जिससे सी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है अगर इसने देख लिया कि मैं सीलू के साथ हूँ तो गलत रूमर्स फैल जाएगा। तो सीलू कुछ बोलने जाता है तो वो उसको कहती है चुप हो जाओ। तो वो कहता है हमारे बीच कोई अफेयर्स नहीं है तो डर क्यों रही हो? तो वो उसका मुंह बंद कर देती है और बाहर से वेन जाओ कहता है खेलने चली गई हो क्या जो सुन नहीं रही हो? तो सी मन में सोचती है हाँ चली गई हूँ, तुम जाओ। तो सीलू कहता है क्या हुआ, ब्लश क्यों कर रही हो? तो वो कहती है बहुत हॉटनेस है यहाँ। तो वो उसके फेस में फूंक मार के कहता है अब कूल हुई? तो वो मन में सोचती है अब तो और हॉटनेस बढ़ गई। तभी वैन जाओ सी को कॉल करता है और रिंगटोन सुन के कहता है सी मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो, इसीलिए बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा टेंट खोल दूंगा। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। फिर जल्दी से बाहर आ जाती है। तो वैन जाओ कहता है तुम बहुत ओल्ड हो गई हो, फिर भी मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो। तो वो कहती है मैं बोर हो रही थी। तो वैन जाओ कहता है चलो अच्छा, सारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं। फिर वो दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। तो सीलू गुस्से से टेंट से निकलता है और कहता है तुम दोनों बहुत क्लोज हो और सी तुम वैन जाओ के साथ रहती हो तो मेरे साथ से ज्यादा उसके साथ हंसती हो। फिर वो सी के ब्रदर के पास कॉल करता है और पूछता है क्या तुम वैन जाओ को जानते हो? तो वो कहता है हाँ वो मेरी सिस्टर का क्लासमेट है। तो वो कहता है क्या सी उसको लाइक करती है? ब्रदर कहता है नहीं, उसने तो मुझे ये कभी नहीं बताया, पर हाँ वो दोनों बचपन से साथ हैं और अगर सी लाइक करती है तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि दोनों साथ रहें और तुम भी दोनों को सेट होने में हेल्प कर देना। तो सीलू कहता है ब्लाइंड हो क्या? फिर कॉल कट कर देता है और ब्लॉक कर देता है। तो ब्रदर फिर उसको मैसेज करता है और कॉल फिर कहता है तुमने मुझे वीचैट पे ब्लॉक क्यों किया? तो सीलू कहता है एक दूसरे को जानना और साथ रहना अच्छी बात है, तो तुमने जो ये कहा है इसको याद रखना। फिर कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में वेन जाओ बास्केटबॉल खेलता है, जिसको देख के सारी लड़कियां चिल्लाती हैं वाओ वेन जाओ कितना हैंडसम है। फिर वो सी के पास आता है और कहता है तुम भी खेलोगी? तो वो कहती है मुझे नहीं आता है, पर उसकी रूममेट उसको भेज देती है और मन में सोचती है आज जब सीनियर इनको देखेगा तो वो जरूर सीवाई को कन्फेशन कर देगा। फिर जब वेन जाओ सीवाई को खेलना सिखा रहा होता है तो सीलू आके बॉल ले लेता है। तो सीवाई कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है तुमको बास्केटबॉल सीखना है, चलो मैं सिखा देता हूँ। तो वेन जाओ कहता है सीनियर आप मेरे सामने ही मेरे स्टूडेंट को ऐसे ही नहीं ले जा सकते हो, आपको मेरे साथ बीट करना होगा। फिर दोनों खेलते हैं। सीलू बहुत अच्छा खेलता है तो उसके लिए सी पानी ले जस्ताती है, पर दूसरी लड़की देने जाती है तो वो उसको मना करके सी का पानी लेने जाता है। पर तब तक वेन जाओ आके ले लेता है और कहता है सी मैंने इतना खराब खेला फिर भी तुम मेरे लिए पानी लाई हो, तुम बहुत अच्छी हो। तभी एक आदमी की बॉल सी के सर में लग जाती है। तो वेन जाओ उसको कहता है तुमको दिखता नहीं है? तो वो आदमी कहता है बॉल की आइज थोड़ी ना होती हैं। तो सीलू उस आदमी को बॉल फेंक के मारता है और कहता है सॉरी, क्या करूं, बॉल की आइज थोड़ी ना होती हैं। तो वेन जाओ कहता है सीनियर थैंक्स, आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया। पर वो सी से पूछता है तुमको दर्द हो रहा है? तो वेन जाओ कहता है मैं आइस लेके आता हूँ। पर सीलू अपनी पानी की बोतल सी के सर में लगा के पूछता है अच्छा फील हो रहा है? तो वो कहती है हाँ पर मुझे कुछ ठंडा पीना है। तो वेन जाओ कहता है तुम दोनों बहुत फेमिलियर लगते हो। तो सी कहती है ये मेरे ब्रदर का दोस्त है। तो वेन जाओ कहता है अच्छा
ये लो आइस मिल्क टी। तो वहां के सब कहते हैं, वाओ, ये तो एकदम रोमांटिक सीन लग रहा है, जैसे दोनों कपल हो। तो ये सब देख के सी लुओ उस टी को पी लेता है। तो वेन जाओ दूसरी निकाल के कहता है, ये लो, इसको पी लो, और कल मैं परफॉर्मेंस करूंगा तो मेरी पार्टनर बनोगी, बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। वो कहती है, हाँ। जिससे सी लुओ सी का हाथ पकड़ के बाहर लाता है और दीवार में चिपका के कहता है, तुम दोनों काफी क्लोज हो। तो वो कहती है, नहीं, वो मेरा क्लासमेट है। तो वो कहता है, इसीलिए तुरंत उसकी पार्टनर बनने के लिए रेडी हो गई हो और मुझे हमेशा उससे नीचे रखती हो। तो वो कहती है, नीचे रखती हो मतलब? तो वो कहता है, खुद ही जान लो। नेक्स्ट सीन में सी सोचती है, 2 दिन हो गए वो मुझे दिखा नहीं और ना ही उसने मुझे कांटेक्ट किया है। फिर वो सी लुओ को मैसेज करती है, ब्रदर, अब मेरी बारी है स्कूल एनिवर्सरी शो में परफॉर्मेंस करने की, तो तुम आ रहे हो ना? सी लुओ कहता है, नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। तभी रूममेट आती है और कहती है, मैंने नीचे सीनियर सी लुओ को देखा है। सी कहती है, पर उसने तो बोला कि वो नहीं आएगा। रूममेट कहती है, शायद सीनियर सी लुओ ने तुमको वेन जाओ के साथ परफॉर्मेंस करते हुए देख लिया होगा, इसीलिए जेलस हो गया है। सी ही सोचती है, अगर ऐसा है तो क्या वो मुझे लाइक करता है? और कहती है, वेनमन, तुम यहाँ रुको, मैं सी लुओ के पास जाती हूँ। और यहाँ हमें पता चला कि रूममेट का नेम वेनमन है। पर वेनमन सी ही को रोकती है और कहती है, अब तुम्हारा टर्न है स्टेज जाने का, इसीलिए परफॉर्मेंस के बाद जाना। सी ही कहती है, मुझे 1 सेकंड एक हार के जैसा लगता है। वेनमन कहती है, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ जिससे तुम बोर नहीं होगी और स्टेज में सबसे ब्यूटीफुल लगोगी। तभी पीछे से उन लोगों को शू याओ और चेंग देख के गुस्सा हो जाते हैं। शू याओ कहती है, सी ही, तुमको अब मैं छोड़ूंगी नहीं। चेंग कहता है, अभी मैं इसको बताता हूँ, इसने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी है। पर शू याओ रोकती है और कहती है, अभी सही टाइम नहीं है, परफॉर्मेंस हो जाने दो। चेंग कहता है, परफॉर्मेंस के बाद कुछ भी कर सकता हूँ ना? शू याओ कहती है, हाँ, कुछ भी। नेक्स्ट सीन में होस्ट अनाउंस करता है, अब वेन जाओ और सी ही परफॉर्मेंस करेंगे। फिर वेन जाओ और सी ही परफॉर्मेंस करते हैं। उनको देख के सी लुओ जेलस हो जाता है और शू याओ मन में सोचती है, सी ही, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, फिर तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं। तभी सी लुओ के पीछे वाली सीट से 2 लड़कियां वेन जाओ और सी ही को कहते हैं, देखो ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में, और मैंने सुना है कि ये दोनों बचपन से साथ हैं, कहीं ये कपल तो नहीं है? तो उन दोनों को सी लुओ कहता है, शोर मत मचाओ, शांति से बैठो। फिर सी लुओ गुस्से से पानी पी के सी ही को मैसेज करता है, वेन जाओ और तुम दोनों प्यार में हो या ऐसे ही दोस्त हो? फिर जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सी ही ये मैसेज पढ़ के कहती है, मतलब कि सी लुओ मुझे थोड़ा बहुत लाइक करता है। इसीलिए सी ही भी मैसेज करती है, मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर तभी सी ही को कोई किडनैप कर लेता है। फिर जब सी लुओ आता है तो रूम का सामान बिखरा देख समझ जाता है। तुरंत अपने दोस्त जी को कॉल करके कहता है, सी ही गायब हो गई है, मेरी हेल्प करो। सी लुओ आके चैंग को बहुत पीटता है। तो चैंग कहता है, तुम पगला गए हो क्या? सी लुओ कहता है, तुमने उसको कहाँ टच किया? चैंग कहता है, हर जगह, वीडियो भी बनाया हूँ, दिखाऊं क्या? जिससे सी लुओ उसको और पीटता है। तभी चैंग के दोस्त आ जाते हैं जो सी लुओ को भी पीटते हैं। फिर सी लुओ सी ही को कैरी करके डॉक्टर के पास लाता है और कहता है, इसका इलाज करो। डॉक्टर कहता है, तुमको ज्यादा चोट आई है, तुम इस लड़की को कैरी करके क्यों लाए? इलाज की तुम्हें जरूरत है। सी लुओ कहता है, लेकिन पहले इसकी करो। तो सी ही कहती है, नहीं, पहले इसकी। डॉक्टर दोनों को मेडिसिन देता है और कहता है, तुम दोनों अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो दोनों एक दूसरे को मेडिसिन लगा देना, मैं तो चला। डॉक्टर के जाने के बाद सी ही कहती है, अपनी शर्ट उतारो। सी लू कहता है, मूड बन गया क्या? पर बीच में कोई आ गया तो, या यहाँ कोई कैमरा लगा हो? सी ही कहती है, मेडिसिन लगवाने में इतना डर क्यों रहे हो? शर्ट उतारो, नहीं तो मैं उतार दूंगी। सी लुओ कहता है, उतार दो। फिर सी शर्ट उतारती है, लेकिन उसको कुछ होने लगता है तो सी लुओ को धक्का देके कहती है, खुद उतार लो। सी लुओ कहता है, मुझे लग गई। फिर शर्ट उतार देता है। सी उसको मेडिसिन लगाती है। सी लुओ पूछता है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तुम और वेन जाओ प्यार में हो? सी कहती है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सी लुओ मन में सोचता है, अगर मैं इसको बता दिया कि मैं इसको लाइक करता हूँ तो हमारी दोस्ती भी खराब ना हो जाए। तो वो कहता है, आए। तभी उसको कॉल आती है। जिया कहता है, जियाओ गिर गई है, उसको सर्जरी की नीड है, जल्दी से आओ, साइन कर दो। जियाओ का नाम सुन के सी एक सीन याद करती है जहां सी लुओ को पानी देने जाती है, पर उससे पहले ही जियाओ दे देती है। सी लुओ जियाओ का पानी पी लेता है। उनको देख के कुछ लड़कियां कहती हैं, सी लुओ किसी लड़की का पानी एक्सेप्ट नहीं करता, बस जियाओ का करता है। प्रेजेंट में सी लुओ कहता है, हाँ मैं आता हूँ, जाने लगता है। सी लुओ का हाथ पकड़ के कहती है, ब्रदर सी लुओ मत जाओ। तो सी लुओ कहता है, अभी मुझे अर्जेंट काम है, मैं आके बात करता हूँ। फिर सी लुओ के जाने के बाद वैनमैन आती है और कहती है,
न्यूज देखो, जियाओ और सीलुओ की पिक्स वायरल हैं। सारे लोग बोल रहे हैं कि दोनों बचपन के स्वीट आर्ट हैं। सी ये सब देख के रोती है। वैनमैन कहती है, पर सीलुओ तुम्हारे लिए इतना मार खाया है, एक बार उससे पूछ के कंफर्म कर लो, शायद हमसे गलतफहमी हो रही हो। तो सी मैसेज करती है, क्या तुम सिस्टर जियाओ के साथ हो? सीलुओ कहता है, हाँ। फिर सी मैसेज करती है, क्या तुम जियाओ को लाइक करते हो? इधर सीलुओ को नर्स कहती है, जियाओ के फैमिली से हो ना, जल्दी से साइन कर दो। इस चक्कर में सीलुओ से गलती से यस का मैसेज सेंड हो जाता है, जिसको देख के सी रोने लगती है। वैनमैन कहती है, क्या हुआ, रो मत। इस पर सी कहती है, बहुत हार्टफुल है क्योंकि वो मुझे लाइक नहीं करता है। इधर सीलुओ मैसेज पढ़ता है तो रिप्लाई करता है, लाइक का मतलब, पर सी ने तो उसको ब्लॉक कर दिया होता है। सीलुओ सोचता है, सी को तो नहीं पता कि जियाओ मेरी सिस्टर है, उसको गलतफहमी हो गई होगी। तभी वो सी और वैन जाओ की पिक देख के वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वैन जाओ सी से कहता है, मैंने सुना है सीनियर और जियाओ दोनों डेट कर रहे हैं। सी कहती है, हाँ। फिर वैन जाओ कहता है, अच्छा तो है, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। और पहले मैं सोचता था कि सीनियर तुम पे इंटरेस्टेड है, इसीलिए मैं तुमसे कहने से डरता था। फिर फ्लावर्स दे के कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तभी सीलुओ आ जाता है और कहता है, तुम्हें परमिशन नहीं है कि तुम इसको हाँ बोलो। इस पर सी कहती है, तुम होते कौन हो मेरे डिसीजन में इंटरफियर करने के लिए? इतना कहकर वहां से चली जाती है। उसके पीछे वैन जाओ जाता है तो उससे सी कहती है, थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ। वैन जाओ कहता है, सीनियर को? सी कहती है, हाँ। वैन जाओ कहता है, तो तुमने उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि सीनियर तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। सी कहती है, वो बस मुझे अपनी लिटिल सिस्टर समझ के करते हैं। नेक्स्ट सीन में सी सो रही होती है। वैनमैन आके उसको उठाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें रिलैक्स करवाने ले चलती हूँ। दूसरी तरफ सीलुओ ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका दोस्त जिये रोकता है, इतना ना पियो, अगर तुम सच में उसको लाइक करते हो तो जाके उसको वापस लाओ। सीलुओ कहता है, अब मैं क्या करूं? वैन जाओ ने उसको कन्फेस किया तो उसने मुझे सीधा ब्लॉक ही कर दिया है। जिये कहता है, क्या तुमने उसको कन्फेस किया है? नहीं ना, तो कैसे वो तुम्हारे पास आएगी? इसीलिए तुम उसको वापस लाना चाहते हो तो जाओ, नेक्स्ट डोर में है वो, जाके कन्फेस कर दो। फिर सीलुओ सी के पास जाता है और सी को दीवार में चिपका के किस करता है। सी उसके लिप में बाइट करती है और पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? सीलुओ कहता है, वैन जाओ को मत लाइक करो, क्या तुम मुझे लाइक कर सकती हो? सी कहती है, तुमको मैं लाइक क्यों करूं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम एक टाइम में 2 लड़कियों को चीट करना चाहते हो। सीलुओ कहता है, कौन सी गर्लफ्रेंड, मुझे एक्सप्लेन करो। इस पर सी, सियाओ और सीलुओ साथ वाली पिक दिखाती और कहती है, ये बहुत ट्रेंड है और तुमने एक्सेप्ट भी किया था कि तुम इसको लाइक करते हो। तो सीलुओ कहता है, मैंने कब? तब उसको हॉस्पिटल वाला सीन याद आता है तो वो उसको पीछे से हक कर लेता है और कहता है, मेरी बात प्रॉपरली सुन तो लो सियाओ, मेरी सिस्टर है, गर्लफ्रेंड नहीं है। सी कहती है, पर तुम पॉपुलर हो लेकिन तुम्हारी सिस्टर नहीं। तो सीलुओ कहता है, वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है, सेम पेरेंट्स की। सी कहती है, पर सियाओ और तुम्हारा दोनों का सरनेम चेंज है। इस पर सीलुओ बताता है, सियाओ को मॉम का सरनेम और मुझे डैड का सरनेम मिला है। सी कहती है, तो तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं है? सीलुओ कहता है, जब मैं यंग था तो मेरे पेरेंट्स अलग हो गए थे और मैं तुम्हें अपने बैड साइड के बारे में नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे डिसलाइक न करने लगो। इस पर सी कहती है, मैं तुम्हें डिसलाइक क्यों करूंगी? सीलुओ पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? और उसको किस करके फिर पूछता है, क्या तुम वैन जाओ को लाइक करती हो या मुझे? जवाब दो। सी कहती है, मैं वैन जाओ को लाइक क्यों करूंगी? सीलुओ कहता है, मतलब कि तुम मुझे लाइक करती हो, अपना हाथ दिखाओ। फिर उसको ब्रेसलेट पहनाता है तो सी कहती है, मुझे ब्रेसलेट क्यों पहना रहे हो? सीलुओ कहता है, ये प्रूफ है। सी पूछती है, कैसा प्रूफ है? सीलुओ कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बनने का। सी कहती है, मैंने कब हाँ किया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं? फिर सीलुओ सी के करीब जाता है, वो कहती है, हटो। पर सीलुओ कहता है, मैंने प्रॉपरली तुम्हें किस नहीं किया। फिर दोनों किस करते हैं तो सी सीलुओ को बाइट कर लेती है। सीलुओ कहता है, तुमको मुझ बाइट करना बहुत पसंद है क्या? इस पर सी कहती है, तुम मुझे बहुत देर तक क्यों किस करते हो? सीलुओ कहता है, क्या करूं, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत स्वीट है जिससे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं और सैटरडे को स्विमिंग पूल कंपटीशन है, आओगी ना मुझे देखने? और हाँ, बस मुझे ही देखना, किसी और को नहीं। सी कहती है, हाँ बाबा, मैं तुम्हें ही देखूंगी। सीलुओ कहता है, चलो मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें रूम छोड़ दूं। सी उसको किस करती और कहती है, हाँ चलो ना मेरे बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट सीन में जिये फोन में कहता है, वैनमैन तुम बस कॉमिक ही पढ़ोगी, अपने बॉयफ्रेंड का कंपटीशन देखने नहीं आओगी क्या? कॉमिक बॉयफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। वैनमैन कहती है, हाँ क्योंकि ये कॉमिक सी ने लिखी है। ये सुन के सीलुओ भी कॉमिक को पढ़ता है। तभी जिये कहता है,
इस कॉमिक की फीमेल लीड और मेल लीड सी और तुम हो। देखो फेस भी मिलता है, मतलब कि सी तुम्हें 5 साल से सीक्रेटली लव करती है। और हाँ, जल्दी से चेंज कर लो। फिर वो चेंज करके स्विमिंग पूल में कंपटीशन के लिए जाता है, जहाँ सी उसके साथ साथ बाकी लड़कों की पिक भी खींचती है। फिर जब कंपटीशन के बाद उसको भेजती है तो वो कहता है अकेले में मिलो। फिर जब दोनों अकेले मिलते हैं तो सीलुओ कहता है तुम बाकी मैन को क्यों देख रही थी, इसीलिए पनिशमेंट में मुझे किस दो। दोनों किस करते हैं, तभी सी का ब्रदर बोलते हुए आता है सीलुओ कहाँ हो तुम कंपटीशन में फर्स्ट आ गए हो। पर उसके आने से पहले सीलुओ पीछे मुड़ जाता है और उसके आगे सी होती है, जिसकी वजह से सी का ब्रदर कहता है मैं यहाँ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ और तुम लड़की के साथ हो। सीलुओ कहता है ठीक है चलो रेस्टोरेंट में मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। सी का ब्रदर कहता है हाँ ठीक है लगे रहो, पर मेरी सिस्टर कहाँ है। सीलुओ कहता है बाहर होगी, जाके देखो। फिर ब्रदर वहां से चला जाता है। सीलुओ कहता है क्या हम सीक्रेट अफेयर्स कर रहे हैं या फिर मैं बहुत बेकार बॉयफ्रेंड हूँ। पर सी उसको कहती है जाओ तुम, मैं बाद में आती हूँ। सीलुओ उसको किस करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सी का ब्रदर सीलुओ से पूछता है तुम मुझे ब्रदर मानते हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सीलुओ कहता है वैसे ही जैसे तुम इस कंट्री में आ गए और मुझे बताया भी नहीं। फिर सी का ब्रदर कहता है वैसे उस लड़की में तुझे क्या अच्छा लगा। सीलुओ सी को देखते हुए कहता है वो बहुत स्वीट है, क्योंकि सी पीछे ही खड़ी थी। ब्रदर कहता है अच्छा मुझे लगा हम दोनों वर्जिन ही रहेंगे, पर कोई तो है इस दुनिया में जो तुम्हें पसंद आई। सीलुओ कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। ब्रदर कहता है किस किया है। सीलुओ कहता है कहाँ देखा तुमने। उनकी बातें सुन के सी जाने लगती है। सीलुओ कहता है सी तुम्हारा ब्रदर आया है, हेलो नहीं बोलोगी क्या। सी कहती है ब्रदर आप कब आए। तो ब्रदर कहता है कुछ काम था, खड़ी क्यों, बैठ जाओ। सीलुओ कहता है यहाँ आओ, मेरे बगल में बैठो, वहाँ खाना सर्व करने में दिक्कत होगी। फिर सी ब्रदर के कहने पर सीलुओ के बगल में बैठ जाती है। ब्रदर कहता है मैं अब्रॉड में था तो मैंने सीलुओ को बोला था तुम्हारी केयर करने को, पर तुम दोनों तो एकदम अनफेमिलियर लगते हो। सीलुओ सी के करीब चेयर खिसका के बैठ जाता है और कहता है नहीं, हम बहुत क्लोज हैं। फिर सीलुओ सी का हाथ पकड़ लेता है तो वो हिलती है। ब्रदर पूछता है क्या हुआ। सी कहती है कुछ नहीं। ब्रदर कहता है क्या पियोगी। सी कहती है कोकोनट मिल्क। और सीलुओ भी कहता है हाँ मैं भी यही। ब्रदर कहता है हाँ ठीक है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें सर्व कर देता हूँ। फिर हैप्पी बर्थडे बोल के तीनों मिल्क पीते हैं। ब्रदर कहता है सिस्टर कुछ खा लो। सी कहती है ब्रदर आप कब तक यहाँ रुकोगे। ब्रदर कहता है 1 वीक। तुम खुश हो ना, क्योंकि कुछ सालों से मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, इसीलिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो सीलुओ कहता है तुम कहाँ रुकोगे, मेरे घर रुक जाओ। ब्रदर कहता है होटल में रहूंगा। सीलुओ कहता है सिस्टर को दिक्कत होगी ना। ब्रदर कहता है ठीक है। सीलुओ कहता है सी तुम्हारा मेरे घर वेलकम है, मैं पासवर्ड भेज दूंगा, कभी भी आ सकती हो। सी फेक स्माइल से हंसते हुए मिल्क पीती है। तभी ब्रदर कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ की है। ये सुन के सी ही मिल्क गिरा देती है। ब्रदर कहता है तुमको नहीं पता सीलुओ की गर्लफ्रेंड है। सी कहती है अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीलुओ कहता है सेम टू यू। ब्रदर कहता है तुम वेन जाओ को लाइक करती हो, अच्छी बात है। मैं और सीलुओ तो तुम्हें उसके साथ सेट करने का सोच रहे हैं। जिससे सीलुओ गुस्सा हो जाता है और कहता है ये लाइक नहीं करती है। ब्रदर कहता है लाइक करती है। सीलुओ कहता है लाइक नहीं करती है वेन जाओ को, क्योंकि इसको किसी और पे क्रश है। ब्रदर कहता है क्या, चलो मैं बाद में तुमसे इस बारे में बात करूंगा। सीलुओ पूछता है क्यों। ब्रदर कहता है क्योंकि सीआई बहुत शाय लिटिल गर्ल है। सीलुओ कहता है फिर तो तुम्हें सी के लिए हस्बैंड सर्च करना चाहिए। वैसे कैसा ब्रदर इन लॉ पसंद करोगे तुम। इस पे ब्रदर कहता है टॉल हो, फेमस हो और मेरी सिस्टर का ख्याल रखे। मैंने तो बहुत से लड़के भी देखे हैं सी की ब्लाइंड डेट फिक्स करने के लिए। सीलुओ कहता है अच्छा मुझे भी सेंड कर दो उन लड़कों की आईडी। ब्रदर सेंड कर देता है। नेक्स्ट सीन में सीलुओ लड़कों का बायोडेटा सी के सामने पढ़ता है, फिर उसके करीब आता है और कहता है तुमको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि तुम इन सब लड़कों में से किसी से भी मिलो। फिर सीलुओ किचन में जाता है और पानी समझ के गलती से विनेगर पी लेता है, जिसको देख सी हंसती है। तो सीलुओ उसको किस करने लगता है। तभी ब्रदर आ जाता है, चिल्ला के कहता है गाइस तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। फिर सीलुओ को मारने लगता है। कहता है मैंने तुम्हें अपना ब्रदर माना है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए मेरी सिस्टर के साथ ऐसा कर रहे हो। सी रोकती और कहती है ब्रदर सीलुओ मुझे बुली नहीं किया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के ब्रदर तो शॉक्ड ही हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सीलुओ के चोट में मेडिसिन लगाती है। तो ब्रदर कहता है सी अपने रूम में जाओ। फिर सी के रूम जाने के बाद ब्रदर पूछता है सी ने तुम्हें अपने फैमिली के बारे में बताया कि नहीं। सीलुओ कहता है नहीं। ब्रदर बताता है जब सी 7 साल की थी तो उसके डैड उसके लिए केक लेने गए, पर उनका कार एक्सीडेंट हो गया था।
और सीई की मॉम ने सीई अकेले छोड़ के दूसरे मैन के साथ चली गई थी, जिससे उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहने लगे कि सीई मनहूस है, जो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने उसका पालन पोषण किया, पर वो हमेशा सैड रहती। फिर हाई स्कूल में उसने एडमिशन लिया और तुमसे मिली। मैंने देखा कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हो, इसीलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना, दुखी मत होने देना। तभी सीआई आ जाती है और कहती है, भाई गुस्सा मत होइए, क्योंकि मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, बस ये सोच रही थी कि तुमको कैसे बताऊं। ब्रदर कहता है, किसने कहा कि मैं गुस्सा हूं? क्योंकि मैं बचपन से सी लुओ के साथ बड़ा हुआ, तो मुझे पता है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इसीलिए मैं तुम दोनों को ब्लेसिंग्स दूंगा कि हमेशा खुश रहूं। ये सुन के सी बहुत इमोशनल हो जाती है। ब्रदर का हाथ पकड़ के कहती है, मैं डर गई थी। ब्रदर कहता है, मैंने तुम्हें मारा नहीं तो रो क्यों रही हो? सी कहती है, मुझे लगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। इस पे ब्रदर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, बस आज मैं थोड़ा चिंता कर रहा था तुम्हारी। सी ब्रदर को हक करके रोने जाती है, पर सी लुओ उसको अपनी तरफ खींच के कहता है, रोना है तो मेरे कंधे में सर रख के रो। जिसे ब्रदर कहता है, तुमको तो हर चीजों से जेलसी होती है। नेक्स्ट सीन में सी लुओ सी को हक कर लेता है। सी पूछती है, क्या हुआ? क्या मेरे ब्रदर ने तुमको फिर हिट किया? सी लुओ कहता है, नहीं, पर चलो ना हम शादी कर लेते हैं। इस पर सी कहती है, हाँ ठीक है, पर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट सीन में सी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो वहां सी लुओ फ्लावर लेके आता है, सी को देता है। फिर नील डाउन होकर रिंग निकाल के सी को प्रपोज करता है। कहता है, सी मुझसे शादी करोगी? सी कहती है, हाँ करूंगी। फिर सी लो सी को रिंग पहनाता है। उसके बाद सी का हाथ पकड़ के भागने लगता है। सी भी भाग रही होती है और बहुत खुश होती है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।